Hello guys, once again welcome back you all to this channel the pragmatic English classes. Guys, this is Monu before. दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रोनाउंसिएशन की, राइट। चलिए तो हम आपको प्रोनाउंसिएशन आज सिखाने का प्रयास करते हैं। आखिरकार प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, यानी उच्चारण। वर्ड्स का प्रोनाउंस करना यानी शुद्ध प्रोनाउंस करना एक बहुत ही बड़ा जो है सो और बहुत ही खूबसूरत आर्ट है, क्योंकि अंग्रेजी में अगर आप कोई भी वर्ड बोलिएगा, अगर उसको शुद्ध नहीं बोल पाइएगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए हम वर्ड को क्या करना पड़ता है, एक बहुत ही शुद्ध प्रोनाउंस करना पड़ता है और अच्छे तरीके से जो है सो बोलना पड़ता है। अगर सही से नहीं बोलिएगा तो जो है सो मीनिंग चेंज हो जाएगा। हम दिखाते हैं आपको कैसे। तो इसीलिए आज की क्लास में आपको प्रोनाउंस करना सिखाएंगे कि किसी वर्ड को किस तरीके से प्रोनाउंस करना चाहिए, राइट। चलिए 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने एक पहला वर्ड लिखा है, यहाँ पे पहला वर्ड लिखा LIVE, राइट, LIVE। तो हम अगर इसको प्रोनाउंस करेंगे तो कुछ लोग इसे लिव भी पढ़ते हैं, राइट, लिव भी पढ़ते हैं। अगर इसको प्रोनाउंस करके अगर लिव पढ़िएगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा रहना, राइट। रहना का मतलब क्या भाई, किसी स्थान पे रहना, यानी टू हैव योर होम इन अ प्लेस। किसी स्थान पे बस जाना भी होता है या फिर रहना, किस जगह पर हम रहते हैं। तो अगर इसका इस सेंस में इस्तेमाल करना है तो इसको कैसे प्रोनाउंस करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा लिव, राइट। अगर इसी को हम लिव ना करके इसको कहेंगे लाइव, इसको क्या पढ़ेंगे हम, लाइव। तो इसका मतलब हो जाता है जीवित। क्या मतलब हो जाता है, जीवित कहते हैं ना, यानी कि नॉट डेड। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि LIVE को अगर प्रोनाउंस करेंगे लिव तो इसका मीनिंग हो जाएगा रहना। अगर इसी को प्रोनाउंस करेंगे लाइव तो इसका मतलब क्या होता है, जीवित। और एक लाइव का मतलब जो है सो ये भी होता है, जैसे हम टीवी पर वगैरह क्या देखते, टीवी वगैरह आप क्या देखते हैं, लाइव देखते हैं। यानी ऑन द स्पॉट कोई चीज़ें हैपेंड होती है, उन चीज़ों को अगर डायरेक्ट दिखाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, लाइव। तो एक मीनिंग ये भी होता है, राइट। चलिए इस वर्ड को हम समझ चुके हैं। एक दूसरा वर्ड लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों हम दूसरा वर्ड लिखते हैं, यहाँ पे दूसरा वर्ड लिखा BOW। इसका भी 2 सेंस। यदि इसका प्रोनाउंस अगर हम करें, इसका प्रोनाउंस करें बो, अगर इसको हम बो कहते हैं इंग्लिश में तो इसका मतलब होता है धनुष। क्या होता है इसका मतलब, धनुष अच्छे से जानते हैं। वीपन यूज्ड फॉर शूटिंग एरोज, यानी एक प्रकार का जैसे वीपन होता है, हथियार होता है जिसको इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, एरोज को शूट करने के लिए, राइट। तो ये होता है धनुष, राइट। लेकिन धनुष के लिए सेंस कब निकलेगा, जब इसको हम प्रोनाउंस करेंगे बो, राइट। अगर इसी को प्रोनाउंस करने में हम गलती करके इसको बाव कह दिए, प्रोनाउंस करने में गलती कर दिए और इसको बाव कह दिए, तो इसका मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे क्या पता है, इस बाव का मतलब होता है सिर झुकाकर किसी को नमस्कार करना, यानी झुककर नमस्कार करना, यानी चरणों में गिर जाना, यानी टू बेंड नीज एंड इंक्लाइन योर हेड इन अ सैल्यूटेशन। उसको हम क्या कहते हैं, बाव का मतलब होता है किसी को चरणों में गिर करके नमस्कार करना या झुक जाना, उसको हम क्या कहें, बाव। तो इसीलिए आपको जो है सावधानी से और एक शुद्ध अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है, इसलिए हम आपको ये कुछ प्रोनाउंसिएशन के बारे में बता रहे हैं, राइट। चलिए तो इसका मतलब क्या होता है, झुककर नमस्कार करना है कि नहीं, सिजदा कहते हैं, राइट। चलिए एक तीसरा वर्ड लेते हैं, उसको समझाने का प्रयास करते हैं। वर्ड को अगर प्रोनाउंस कीजिएगा, इसे कहेंगे मिनट। क्या कहेंगे इसे, मिनट। अगर इसको मिनट कहते हैं तो इसका मतलब होता है ईच ऑफ द 60 पार्ट्स, यानी 1 घंटे में 60 मिनट हो जानते हैं, प्रत्येक पार्ट को क्या कहेंगे, मिनट। तो मिनट का एक ये मतलब होता है, लेकिन कब, जब इसको हम मिनट प्रोनाउंस करेंगे, मिनट बोलेंगे इस वर्ड को तब। अगर इसी को हम प्रोनाउंस करके मिनट ना करके क्या कह दिए, माइन्यूट कह दिए, तो इसका मतलब होता है सूक्ष्म। माइन्यूट मतलब छोटा, पढ़ते हैं ना, टू गो इनटू माइन्यूट डिटेल्स इन एनीथिंग, किसी भी चीज़ के छोटे बातों तक पहुंच जाना, यानी बाल की खाल निकाल देना, टू गो इनटू माइन्यूट डिटेल्स। तो वहाँ पे माइन्यूट का मतलब क्या होता है, छोटी बात, राइट। तो माइन्यूट का मतलब छोटा भी होता है, राइट। चलिए तो इसी को ध्यान में रखते हैं हम आपको 2-4 वर्ड लिखते हैं, उसको बेहतर प्रोनाउंस करके बताते हैं। जैसे अंग्रेजी हम पढ़ते हैं तो हम अच्छे से जानते हैं क्या है कि उसमें क्या पढ़ना पड़ता है, हमें ग्रामर पढ़ना पड़ता है कि नहीं। तो हम ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर क्यों पढ़ते हैं, जानते हैं दोस्तों। जब भी दुनिया में लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, यानी विकास होता है, किसी भाषा का विकास होता है, तो क्या होता है उसके लिए एक नियम और कानून भी बनाए जाते हैं, जिसके तहत हम उस भाषा को शुद्ध पढ़ते हैं, शुद्ध बोलते हैं और शुद्ध समझने का प्रयास करते हैं। इसी तरह अंग्रेजी लैंग्वेज को हमें पढ़ने के लिए जो है सो एक नियम और कानून बनाया गया, जिसका नाम क्या है, ग्रामर। क्या नाम है इसका, ग्रामर। यानी ग्रामर इज रूल और लॉ फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी के लिए जो है नियम और कानून क्या है, ग्रामर। तो हम इसी वर्ड को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक्चुअल में हम पढ़ते क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज, सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज को शुद्ध पढ़ने और समझने के लिए क्या पढ़ते हैं, एक वर्ड लिखते हैं यहाँ पे GRAMMAR, राइट। एक वर्ड लिखे
राइट, ग्रामर। तो लोग कहते हैं कि क्या पढ़ते हैं, ग्रामर। क्या कहते हैं इसे, ग्रामर। क्या कहते हैं इसे, ग्रामर। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ये एक्चुअल में ग्रामर है, ग्रामर है या नहीं, हम ग्रामर पढ़ते हैं कि नहीं, है कि नहीं। चलिए तो हम बात करते हैं दोस्तों, ये हम ग्रामर नहीं पढ़ते हैं कि नहीं, अंग्रेजी को सीखने के लिए हम ग्रामर नहीं पढ़ते हैं। इट्स नॉट ग्रामर, इट्स नॉट ग्रामर। तो आज के बाद से हम ग्रामर नहीं कहेंगे। टीचर को देखते हुए हर टीचर आपको क्या बोलते हुए नजर में आएंगे, ग्रामर। हम बच्चों को ग्रामर पढ़ाते हैं, ग्रामर, है कि नहीं। तो एक्चुअल में ग्रामर नहीं होता, राइट। हम आपको बताते हैं आखिरकार एक्चुअल में इसका प्रोनाउंस कैसे किया था, राइट। चलिए तो दोस्तों, इट्स नॉट ग्रामर, इट्स ग्रामर। क्या कहेंगे इसे, ग्रामर। इसे क्या कहेंगे, ग्रामर। इसे क्या कहेंगे, ग्रामर। इट्स नॉट ग्रामर, राइट। तो आज के बाद इसे क्या करना है, प्रोनाउंसिएशन को अपने ठीक करना है और इसे ग्रामर पढ़ना है, नॉट ग्रामर पढ़ना है। समझ में आया, गुड। चलिए तो जैसे दोस्तों एक नियम और कानून होता है कि जब भी कोई वर्ड होता है, उस वर्ड के अगर शुरुआत में आर लिखा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट है जो आपको याद कर लेना। जब भी कोई वर्ड लिखते हैं उसकी शुरुआत में अगर आर लिखा हो तो पूरा प्रोनाउंस करते हैं, अगर वही आर लास्ट में या फिर बीच में कहीं आ जाए तो इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं के बराबर करते हैं, या फिर इसको आधा प्रोनाउंसिएशन आप प्रोनाउंस जो है सो आप कर सकते हैं। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, ग्रामर भी कह सकते हैं, ग्रामर भी कह सकते हैं, या फिर इसे ग्रामर कहना जो है सो बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ आप आगे बढ़ते हैं और आपको 2-4 और वर्ड्स को समझाने का प्रयास करते रहे। चलिए इसको मिटाते हैं। तो दोस्तों एक दूसरा वर्ड लिखते हैं, KNOWLEDGE, राइट। हमने एक वर्ड लिखा नॉलेज। लोग इसे क्या कहते हैं, नॉलेज। हर इंसान के मुंह से आप सुनते हो क्या है, उसे जो है सो नॉलेज का अभाव है कि नहीं, उसे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। क्या कहते हैं इसे, नॉलेज, है कि नहीं। हर इंसान इसे नॉलेज कहते हैं। क्या ये सही है, हर इंसान के मुंह सुनते हो आप इसे क्या कहते हैं, नॉलेज, है कि नहीं, नॉलेज। हर इंसान कहता है इसे नॉलेज। क्या वाकई में ये नॉलेज है, लेकिन ये क्या है, गलत है। ये क्या है, फैक्ट गलत है। ट्रुथ क्या है हम आपको बताते हैं, इट्स नॉट नॉलेज। इसे नॉलेज नहीं कहना है हमें, क्या कहना है, नॉलेज। क्या कहना है इसे, नॉलेज। इसे इस तरीके से प्रोनाउंस करना, राइट। इसमें और इसमें अंतर है, देख सकते हैं आप, राइट। तो हमें प्रोनाउंस कैसे करना, ऐसे करना, राइट। इसे क्या कहना, नॉलेज। क्या कहना है इसे, नॉलेज। तो इस तरीके से इसको एक्चुअल और शुद्ध प्रोनाउंसिएशन है इसका। क्या है इसका एक्चुअल और शुद्ध प्रोनाउंसिएशन, नॉलेज। इसे ऐसे पढ़ना है, ठीक है कि नहीं। चलिए तो इसी तरह के हम आपको बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें और जो ट्रुथ है, सच्चाई है और वो फैक्ट है, हम आपको बताते रहेंगे, है कि नहीं। इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप इस तरह की वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, राइट। चलिए टिल देन, गुड बाय।